अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर शरीन अजमल। आज हम शुगर के मरीजों में एक ऐसे मसले पर बात करेंगे जो अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है लेकिन वक्त के साथ निहायत संगीन सूरत इख्तियार कर सकता है, और वो है पांव के जख्म। शुगर यानी ज़ियाबितस एक पेचीदा बीमारी है जो सिर्फ खून में शुगर की मिकदार बढ़ाने तक महदूद नहीं बल्कि ये आहिस्ता आहिस्ता जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को मुतासिर करती है। जब खून में शुगर का लेवल मुसलसल ज्यादा रहता है तो असाब और खून की नालियां मुतासिर होने लगती हैं और सबसे पहले असर पांव पर आता है। शुगर के मरीज अक्सर महसूस करते हैं कि उनके पांव में सनसनाहट, झुंझुनाहट, सुइयों जैसा एहसास होता है। बाज औकात वो गर्मी, सर्दी या दर्द को भी महसूस नहीं करते। इस कैफियत को डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं। अब चूंकि दर्द का एहसास कम हो जाता है, अगर पांव पर चोट लगे या खराश आ जाए तो मरीज को पता ही नहीं चलता और यही मामूली जख्म आगे जाकर नासूर बन सकता है। पांव में अगर जख्म बन जाए और इस पर सही तवज्जो न दी जाए तो इसमें पीप पड़ सकती है, सूजन हो सकती है और जिल्द की रंगत बदलने लगती है। इस वक्त अगर इलाज में देर हो जाए तो वो जख्म फैल जाता है, यहाँ तक कि गोश्त गलने लगता है। बाज औकात डॉक्टरों को मजबूरना मुतासरा हिस्सा काटना पड़ता है ताकि इन्फेक्शन जिस्म के बाकी हिस्सों में न फैले। ये न सिर्फ जिस्मानी बल्कि जहनी और जज्बाती तौर पर भी मरीज के लिए बहुत तकलीफदेह होता है। इसलिए जरूरी है कि शुगर के मरीज रोजाना अपने पांव का मुआयना करें। नाखून, एड़ियां, तलवे और उंगलियों के दरमियान अच्छी तरह देखें। अगर कहीं खराश, सुर्खी, पेपेविंद, सूजन हो तो फौरन डॉक्टर से राब्ता करें। हमेशा पांव को साफ और खुश्क रखें। नीम गर्म पानी से धोकर नरम तौलिए से खुश्क करें और मॉइस्चराइजर लगाएं, लेकिन उंगलियों के दरमियान हरगिज न लगाएं क्योंकि वहां नमी जमा होने से इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। जूते और जुराबें आरामदेह पहनें। जूते पहनने से पहले अंदर चेक करें कि कोई कंकर या नोकीली चीज ना हो। कभी भी नंगे पांव न चलें, खास तौर पर बाथरूम, किचन या बाहर। जुराबें रोज बदलें और अगर मुमकिन हो तो कॉटन की जुराबें इस्तेमाल करें ताकि पांव से बचाव का सबसे मुअस्सर तरीका यही है कि शुगर को मुकम्मल कंट्रोल में रखा जाए। अगर खून में शुगर का लेवल मुसलसल हदफ से ऊपर रहे तो न सिर्फ पांव बल्कि गुर्दे, आंखें, दिल और दिमाग भी मुतासिर होते हैं। शुगर कंट्रोल करने के लिए आपको 3 बुनियादी बातों का ख्याल रखना होगा: ग़िज़ा, वर्जिश और दवा। ग़िज़ा में सादा कार्बोहाइड्रेट्स जैसे सफेद आटा, चीनी, सफेद चावल, मीठे मशरूबात, बिस्कुट, केक और मीठी चीजें मुकम्मल तौर पर तर्क करें। इसके बजाय दलिया, जौ, चने की दाल, मसूर की दाल, सब्जियां, खीरा, टमाटर, कद्दू और घरेलू खाना तरजीह दें। दिन में 3 मरतबा खाने के बजाय छोटे छोटे 5 हिस्सों में खाएं ताकि शुगर अचानक न बढ़े। रोजाना कम अज कम 30 मिनट चहलकदमी करें, चाहे घर के अंदर हो या बाहर। हल्की फुल्की वर्जिश जैसे हाथ पैर की हरकत, स्ट्रेचिंग और सांस की मशक़ें भी फायदेमंद होती है। वर्जिश न सिर्फ शुगर कम करती है बल्कि खून की रवानी को भी बेहतर बनाती है, जिससे जख्म जल्दी भरते हैं। इंसुलिन गोलियां वक्त पर और डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ले। अक्सर मरीज दवा वक्त पर नहीं लेते या खुद से बंद कर देते हैं, जिससे शुगर बेकाबू हो जाती है और जिस्म पर मनफी असरात पड़ते हैं। अगर पांव पर जख्म हो जाए तो सबसे पहले जख्म को साफ पानी से धोएं, फिर एंटीसिपेटिक जैसे बेटाडीन एसावलोन लगाएं और साफ जरासीम से पाक पट्टी बांधें। रोजाना पट्टी बदलें और जख्म का जायजा लेके कहीं पीप, बदबू या सूजन तो नहीं हो रही। अगर 2 दिन में बेहतरी नजर न आए या जख्म फैलने लगे तो फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करें। कब डॉक्टर के पास फौरन जाना चाहिए? अगर जख्म से खून बह रहा हो और रुक ना रहा हो। अगर जख्म के अर्द गिर्द जल्द नीली, सियाह, सुर्ख हो जाए। अगर पीप या बदबू आने लगे। अगर पांव में शदीद दर्द हो, अचानक सूजन हो जाए। अगर चलने में दिक्कत हो, पांव का कोई हिस्सा सुन हो जाए। हर साल एक बार पोडियाट्री स्पेशलिस्ट से मुकम्मल पांव का मुआयना करवाना जरूरी है। वो खुसूसी मशीनों से पांव में खून की रवानी, आसाबी निजाम और जख्मों की शिद्दत का जायजा लेते हैं। पांव के नाखून हमेशा सीधे और एहतियात से काटें। कभी भी किनारे से गोल ना करें क्योंकि इससे नाखून गोश्त में घुस सकता है और इन्फेक्शन पैदा हो सकता है। पांव को गर्म रखने के लिए मोटे जुराबों का इस्तेमाल करें, लेकिन ज्यादा सख्त जूते या तंग जुराबें ना पहने। शुगर के मरीज के लिए पांव की देखभाल सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि जिंदगी का अहम हिस्सा है। थोड़ी सी लापरवाही महंगी पड़ सकती है। आपकी रोजाना की छोटी छोटी एहतियातें आपको बड़े मसाइल से महफूज रख सकती हैं। याद रखिए, सेहत अल्लाह की बड़ी नेमत है। अगर आप खुद अपना ख्याल रखेंगे तो न सिर्फ बीमारी पर काबू पाया जा सकता है बल्कि एक बेहतर, खुशहाल और मुतहर्रिक जिंदगी भी गुजारी जा सकती है। अल्लाह आप सबको सेहत कामिला अता फरमाए। आमीन।